क्या उनको क्रूरटी नहीं दिख रही है? सुसाइड क्यों आदमी कर रहा है ये नहीं दिख रहा है? इसके लिए 10, 90 और दुनिया भर की सारी व्यवस्था है। जेंडर इक्वलिटी के सारे प्रोग्राम इसके लिए हैं। और इक्वलिटी के नाम पे जो ये थोड़ा बहुत अगर ये घट जाता तो हम मानते इक्वलिटी का प्रोग्राम है। इस इक्वलिटी के प्रोग्राम में भी इसको नहीं घटाया गया, इसका हैरेसमेंट के रास्ते सुझाए गए और इक्वलिटी ये बनाई कि आप देख लीजिए क्या ये इक्वल है? वो आपको नहीं है ना। सो इक्वलिटी का तो इसका एजेंडा उनका फेल है, इक्वलिटी नहीं हो रही है ना वहाँ से। तो आप जब जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे तो अब इस टॉपिक पे बात होना ज़रूरी है। हमारा पहला यहाँ से है, आप जेंडर इक्वलिटी के नाम पे क्रूरल्टी अगेंस्ट मैन कर रहे हैं। दूसरा हमने वर्ड यूज़ किया था बेटा बचाओ है। लॉ अवेयरनेस में प्रोग्राम है जो नए जो स्कूल के बच्चे हैं खास तौर से हमने उनके लिए रखा था कि उनको शादी, वो सोचते हैं कि शादी एक सिंपल चीज़ है, शादी हो गई और बीवी है घर बार देखेगी। उनको ये नहीं पता है कि वाइफ को क्या क्या अधिकार दे दिए हैं सरकार ने। वो चाहे तो मैके में बैठे, वो रोक नहीं सकता, वो चाहे तो अलग रहे, किसी के साथ रहे, ये बच्चों को पता ही नहीं है। वो तो ये सोचते हैं बीवी आएगी मेरे माँ बाप की देखभाल करेगी, मैं बाहर से कमाऊँगा और देखभाल होगी। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो बीवी जो अपने बॉयफ्रेंड से भी मिल सकती है, उससे बच्चे भी पैदा कर सकती है, लेकिन उसका खर्चा इस आदमी को उठाना है। इवन ये सोचता है कि अगर ऐसा करेगी तो हम डिवोर्स ले लेंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आफ्टर डिवोर्स भी उसको खर्चा वाइफ को उठाना ही उठाना है, बच्चे का भी उठाना है। ये उसको पता ही नहीं होता है। सही बात। तो ये हमको बच्चों को बताना है। और हमारा एक गेम शो था इसी तरह से, कल करेंगे इसको। उसमें यह था कि अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है और आप पहले से करोड़पति हैं तो आपको रोडपति बनने में देर नहीं लगेगी। तो एक लॉ अवेयरनेस था गेम शो के रूप में। सेकेंड सेशन हमारा था जो होना था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो आपका चल रहा है 497 ख़त्म करने के इफ़ेक्ट्स क्या क्या जा रहे हैं। प्रेमी से मिलके पति की हत्या, रोज उठा लीजिए। वो निर्भया कांड नहीं दिख, वो निर्भया कांड जो है वो सिर्फ सबको याद है, लेकिन प्रेमी से मिलके पति की हत्या कुछ दिखता ही नहीं किसी को। इसी में मेंस कमीशन की हमारी डिमांड कल रखना है। और मेंटेनेंस जो एक बहुत बड़ा इशू है, एक तरफ तो एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप मेंटेनेंस में उसको परजीवी बनाए रहते हो लाइफ टाइम। जाने की डर की वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। इसके लिए घरेलू हिंसा कानून लाया गया ताकि उनको सशक्त बनाए। और सशक्त कैसे बनाया? जब वो आर्थिक रूप से किसी पर डिपेंड थी तो बनाना ये था कि उस महिलाओं को सशक्त करना था अपने पैर पर खड़े होने की दिशा में। ठीक है, आप इन्होंने क्या किया, उसको मैके की प्रॉपर्टी का 2005 में राइट आया, वहाँ तो कोई कोशिश नहीं दिखाई देती हमें। जब भी झगड़ा हो, अगर मैके में उसके पास खुद का प्रॉपर्टी राइट है और वहाँ वो सुरक्षित है, जब तक हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट एटलीस्ट नहीं सॉल्व होता तब तो उसको मैके में सुरक्षित रखिए। लेकिन नहीं, झगड़ा होगा उसी में रहेगी, वहीं से हम पुलिस में लेके रखेंगे तो उस तो थाना पुलिस होगी तो कुछ केस बढ़ेगा, ऐसे तो शांत हो जाएगा उनके लिए। तो ये हम लोग इस पर थैंक यू।